आप देख रहे हैं प्रयागराज अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से नर्सिंग ऑफिसर की और ढेर सारी वेरियस पोस्ट निकल गई हैं। टोटल पोस्ट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 310 पोस्ट है। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आइए क्लिक करके देख लेते हैं। मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसका कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन सबसे टॉप पर आ जाएगा। 1 मार्च को इसका प्रकाशित हुआ है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। व्यू डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 मार्च को जो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 इसके ऊपर आपको जाना है ग्रुप सी वाले पे, टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी के ऊपर। हालांकि यहाँ पर और भी ढेर सारी वैकेंसीज है, लेकिन वो अलग अलग फील्ड की हैं। मैं यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था, हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोडिंग चल रहा है। देखिए आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वैकेंसी है। SC ST वगैरह देख सकते हैं, एक्सपीरियंस मैन, OBC जनरल, सभी फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। देखिए 1/3/2024 को आपका ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था। 1/3/2024 का तक इसका जो है, इसका जो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ फीस पेमेंट 1/3/2024 डेट दी हुई है। और इसके जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 1/4/2024 से। कहने का मतलब फॉर्म स्टार्ट हुआ है भरना 1/3/2024 से। पेमेंट की जो डेट है 1/3 से आप डाल दे सकते हैं, पेमेंट जमा कर सकते हैं। और इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1/4/2000, मतलब अभी 1 महीने का समय है आपके पास। फीस की मैं बात कर लेता हूं तो UR EWS और OBC कैंडिडेट यहाँ पर 1500 रुपये फीस है। 100 रुपये ट्रांजेक्शन फीस, तो 1600 रुपये। SC ST 700 रुपये है। 100 रुपये ट्रांजेक्शन फीस, तो 800 रुपये। और जो दिव्यांग हैं, जो PWD से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस निल है। 100 रुपये फीस ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पर 100 रुपये ही आपको देना है। ठीक है, तो और ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन, इसमें ज़्यादा दिव्यांग के लिए कुछ फीस नहीं रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए ढेर सारी वैकेंसीज है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पोस्ट निकली हुई है। और जो कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे दिव्यांग है तो वो भी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको और जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये जो पोस्ट है, इन पोस्ट के बारे में वन बाय वन देख लीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एनिमल से रिलेटेड कोर्स है, एनिमल से रिलेटेड पोस्ट है, ड्राइवर की है, हिंदी टाइपराइटर की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, लेबोरेटरी की है। तो ये सब देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट के लिए है, लेवल 4 का है। एक पोस्ट है, केवल एक ही पोस्ट है, लेकिन इलाहाबाद से जो लोकल जेएनएम BSc नर्सिंग नर्सेज हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है, वो भी इस फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और भी इसमें देनी थी कि इसमें MTS, यहाँ पर देखिए मल्टीटास्क स्टाफ की वैकेंसी है MTS की, ये भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए देखिए क्या दिया हुआ है कैटेगरी। यहाँ मल्टीटास्क स्टाफ जो है प्लम्बर का हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन का हो सकता है, पंप ऑपरेटर का है, कारपेंटर का है, कुक का है, किचन का है, हेल्प डेस्क है, हाउस कीपिंग का है। तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट आपको समझ में आए वो भी भर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं आगे इसमें जो है क्या लगने वाला है, आपकी एज कितनी होने वाली है। फीस तो फीस देख लीजिए 1500 और 700 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, एज वगैरह। तो यहाँ पर देखिए एनिमल अटेंडेंट की अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की देख सकते हैं, जैसे 35 वर्ष है इसकी क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर में मैक्सिमम 35 वर्ष है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। O लेवल और BCA PGDCA वगैरह किए होना चाहिए। ड्राफ्टमैन है, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर के लिए 35 वर्ष रखी गई है। इसी तरह ढेर सारी वैकेंसी है। हिंदी टाइप्स की जो है, जो टाइपराइटर होते हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है वो भी आप देख सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है।
अब आइए देख लेते हैं स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स की देखिए एमटीएस की भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑफिस इसका जो है नर्सिंग ऑफिसर की आइए देख लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की ये रही। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसमें मैक्सिमम 35 वर्ष रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि ओबीसी वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म कौन भर सकता है। 10+2 साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में बैचलर डिग्री इन नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखा है तो फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी कि जेएनएम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या फिर अथॉरिटी या विथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो बीएससी नर्सिंग की है उनको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने जेएनएम कर रखा है उनको जो है 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना अनिवार्य होना चाहिए। तो ये है आपकी पूरी जानकारी नर्सिंग ऑफिसर की। इसके अलावा जो भी पोस्ट अगर आपको समझ में आता है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, तो यहाँ पर देखिए 35 वर्ष एज है। एक्सरे का जो टेक्नीशियन के जो सर्टिफिकेट होता है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। साथ में देखिए यहाँ पर आपका जो है अगर आप देखेंगे तो हेल्पर वगैरह देख सकते हैं। आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन के बाद जो आपका जो किया करना पड़ सकता है वो आप देख सकते हैं। फिजिकल मेंटेनेंस में जो है रिकॉर्ड जो रखना होता है वो आप जैसे कि फाइल वगैरह हो गए वो सबको रखना है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम को खोलना है, ऑफिस को खोलना है, क्लीनिंग है, डस्टिंग है, अप क्लीनिंग है, ये सब कुछ आपको करना पड़ सकता है। जो मतलब ये उसके लिए एमटीएस के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मल्टीटास्क स्टाफ है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करना पड़ सकता है। और देखिए क्लीनिंग फॉर फ्यूचर, यहाँ पर देखिए आपको सारा सब कुछ क्लियर करके रखना पड़ेगा। सारी मतलब आपको जो यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सफाई से संबंधित वो सब कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर भी सब कुछ दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी मेरा जो मेन फोकस था वो था स्टाफ नर्स के लिए यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म को जरूर भरें, एक पोस्ट है, एक पोस्ट समझकर कोई फॉर्म नहीं भरता, और जो भरता है उसको जॉब मिल जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी। चीज़ें अगर क्लियर है तो इससे कोई भी और जुड़ी हुई जानकारी है तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और ट्विटर पर हमें ट्वीट कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसका फॉर्म को कैसे भरेंगे। फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नॉन टीचिंग वैकेंसी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको लॉगिन पोर्टल आपको मिल गया है। इस लॉगिन पोर्टल पर क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको फॉर्म भरना है और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा, साइन अप के आंसर यहाँ पर देखिए साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपको अपनी ऑफिशियल जो आपकी जो खुद की मेल आईडी जीमेल वगैरह पे बनाया होगा या हो बना होगा वो ईमेल आईडी अपनी डालिए, कंफर्म ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड वगैरह बना के इस कैप्चर कोड को डाल के साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और वहां पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, अपनी एज, अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। यदि फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे बता सकते हैं, हम आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवाएंगे। सेम चीज हमारे टेलीग्राम, ये टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी रिसेंटली 24 तारीख को क्रिएट किया है। आप लोग यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और ट्विटर पर भी हूँ मैं, ट्वीट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर है। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।